नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार। आइए अब जानते हैं शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ और उनका जीवन काल कितने वर्ष का रहा। आदि शंकराचार्य का जन्म आज से 2511 वर्ष पहले हुआ और उनका जीवन काल 32 वर्ष हुआ। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात श्लोक है। 8 वर्ष की अवस्था में वो चारों वेदों के पंडित हो गए। 12 वर्ष की अवस्था में वो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिख दिए और 32 वर्ष की अवस्था में वो संसार छोड़कर चले गए। अच्छा, मैं बात करूं बद्रीनाथ मठ की, तो बद्रीनाथ मठ का महावाक्य क्या है और ये कौन से उपनिषद में वर्णित है? ये अयमात्मा ब्रह्म है, अथर्ववेद में। हाँ। जी, बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता और देवी कौन है? वहाँ के पूज्य देवता एक तो बद्रीनाथ है, दूसरे वहाँ की देवी पूर्णागिरी देवी। अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ तथा इनका जीवन काल कितने वर्ष का था? ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व केरल के काल्टी गांव में भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव हुआ। 32 वर्ष की अवधि तक उन्होंने भारतवर्ष में कार्य किया। उसके बाद वे कैलाश धाम पधार गए। तो शंकराचार्य जी पुरी गोवर्धन मठ के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है? श्री जगन्नाथ जी इसके देव हैं, आराध्य देव, और भगवती विमला आराध्य देवी हैं। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ तथा उनका जीवन काल कितने वर्ष का था? आदि शंकराचार्य जी ईसा से 500 वर्ष पहले हुए हैं, यानी आज से 2500 वर्ष पहले, और उनका जीवन काल 32 साल रहा। ये उनका इसी बीच उन्होंने सारे काम किए। बद्रीनाथ मठ का महाकाव्य क्या है और ये कौन से उपनिषद में वर्णित है? महावाक्य जो है बद्रीनाथ का है, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य है और ये अथर्ववेद में है। बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता का नाम क्या है? भगवान नारायण। भगवान नारायण। और उनकी देवी पूर्णांबा। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म कब हुआ तथा उनका जो कार्यकाल कितने वर्ष का था? उनका जन्म हुआ 1200 साल पहले। उनकी आयु थे 32 साल, 32 ईयर्स। 32 साल ही वे जिंदे थे। आपके श्रृंगेरी मठ का महावाक्य है कि और किस उपनिषद में से बने? महावाक्य तो अहम ब्रह्मास्मि है। श्रृंगेरी मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, वही उसका अर्थ। जीव तथा ब्रह्म एक ही है या भिन्न है? वास्तव में एक ही है। जीव और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, यही तो सिद्धांत है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार।
सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। पुण्यात्माओं, जो शंकराचार्य जी हुए हैं प्रथम, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बड़ा उपकार है। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार को रोक दिया। चीन में हुआ था बुद्ध धर्म का प्रचार, पूरा चीन नास्तिक हो गया। बुद्ध धर्म को रोकना एक बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर रहा, लेकिन बात वहीं की वहीं रही। आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। अब इन शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया, एक झलक दिखाते हैं। ये है सांकर पंचम। ये सांकर पंचम नामक एक पुस्तक है और इसके रचन करने वाले कौन है? आदि शंकराचार्य विरचित पंच ग्रंथा नाम संग्रह, 5 ग्रंथ रचे गए, उनका संग्रह है। देखिएगा, ये है आदि शंकराचार्य। अनुवाद करता है, व्याख्याकार हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये है शंकराचार्य विरचित है पंच ग्रंथानाम संग्रह, 5 ग्रंथों का संग्रह है। वो कौन कौन से हैं? अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध और मणि रत्नमाला, भज गोविंद, ये 5 हैं। ये है ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी स्वामी पाद है। परिणीतया, यानी इसने हिंदी टीका किया है शंकर सप्रया नाम से इन 5 ग्रंथों का, जो संस्कृत में वर्णित है। प्रकाशन है शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका 361 335 जामनगर गुजरात, इनके कोड नंबर, ये दूरभाष नंबर। ये कहाँ से छपा है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मुद्रक है। 20/7/125 केदार घाट वाराणसी से। पहले इनका बताते हैं, देखिएगा। ये ज्ञान का स्वरूप बताया है पृष्ठ नंबर 10 पे। यहाँ क्या बताया है कि ज्ञान का स्वरूप, मैं सम शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। असत स्वरूप मैं नहीं हूँ। ब्रह्मो वाम अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। अर्थात जीव ही ब्रह्म है, इनका ये विधान है। मैं स्वयं निराकार, निर्मल, अविनाशी, अवय और निर्विकार हूँ। मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन, व्यापक और व्यापक हूँ। देह मैं नहीं हूँ। मैं सुखी, दुखी, संसारी, स्थूल, कृष्ण आदि समस्त अध्यायों से परे हूँ। सर्व रोग रहित मैं निरामय, निराभास तथा व्यापक हूँ। ठीक। अब 15 पर देखिएगा, इसके 15 पृष्ठ पर क्या कहा है? एवं देह
आत्मा पुरुष ईश्वर है। इसका अर्थ इन्होंने क्या, मैं आत्म स्वरूप हूँ अर्थात पुरुष ही ईश्वर है। यहाँ थोड़ा सा घुमा गई, मैं आत्म स्वरूप ईश्वर